बिग बॉस के घर से निकलने के बाद फलक नाज के कई सारे इंटरव्यूज आए, जिसमें से एक में मैंने आपको बताया भी था कि वो अभिषेक, एल्विश, मनीषा और पूजा भट्ट को लेकर कई सारी बातें जो उन्होंने कही थी। लेकिन अब रिसेंटली जो उन्होंने पूजा भट्ट और मनीषा रानी को स्पेशली लेकर कहा है वो काफी चौंकाने वाला है। जिस तरीके से पूजा भट्ट पर फलक का गुस्सा निकला है वो शॉकिंग है, और मनीषा को उन्होंने जो नेगेटिव इमेज के तौर पर एक पेश किया है वो भी उनके फैंस को हर्ट कर सकता है। दरअसल सिद्धार्थ करण के इंटरव्यू में जब उन्होंने मनीषा के बारे में पूछा फलक से, तो सीधे सीधे तौर पर फलक ने यही कहा कि वो डुअल फेस है, यानी कि दो डबल फेस लेकर घूम रही हैं। और दूसरी चीज ये भी कि वो बिल्कुल घर में फेक खेल रही हैं, जहां उनके फैंस उन्हें रियल कह रहे हैं, बाकी सब लोग भी उन्हें रियल कह रहे हैं वहीं मनीषा रानी को लेकर फलक ने फेक बोला है और उन्होंने कहा वो एक डुअल पर्सनालिटी है, डुअल फेस है। इसके अलावा नेगेटिव भी कैटेगरी में भी डाला कि घर के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा नेगेटिव पर्सन है तो वो मनीषा रानी ही है। फिर उसके बाद पूजा भट्ट की बात आई। जब उनसे पूजा भट्ट को लेकर कहा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा नहीं था कि पूजा भट्ट इस तरीके से मेरे साथ करेंगी धोखा, क्योंकि वो पूजा भट्ट को काफी मान रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि पूजा भट्ट ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने बेबिका से ये बात बोली कि फलक के साथ तो मेरा रिलेशन नहीं रहने वाला है, लेकिन तुम्हारे साथ तो घर के बाहर भी मेरा रिश्ता रहेगा, रिलेशन रहेगा। तो ये बात फलक को बहुत ही हर्ट की है। उन्होंने कहा कि पूजा भट्ट एक मास्टरमाइंड है और जिस तरह से वो गेम खेल रही हैं वो बहुत ही चालाकी से खेल रही हैं और वो दोगली भी हैं। मतलब फलक ने बेसिकली पूजा भट्ट को भी सीधे सीधे तौर पर ये बोल दिया है कि उनकी तरफ से उन्हें धोखा ही मिला है। हालांकि अभिषेक मल्हन की सब कोई तारीफ करते हैं और फलक ने भी अभिषेक को एक लीडर बताया है और तारीफ की है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात जो एक सुनने को मिली, जब उनसे पूछा गया कि घर में फेक और जेन्युइन कौन कौन है, तो फेक की लिस्ट में तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी टीम के मेंबर्स को नहीं डाला, लेकिन जेन्युइन में जिन्हें डाला वही घर में सबसे ज्यादा फेक फिलहाल लोगों की नजर में हैं। और जेन्युइन में उन्होंने अविनाश और जिया का नाम लिया। तो अब आप समझ जाइए कि फलक की परख जो है वो कहां तक है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि जिया और अविनाश बहुत ही जेन्युइन खेल रहे हैं, वो जेन्युइन पर्सन हैं, जो हैं वही दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये बड़ा ही अटपटा लग रहा था। और उन्होंने कहा जिया वाकई में बहुत ही बुद्धू सी लड़की है, कंफ्यूज हो जाती है और बहुत ही भोली है, तो ये भी बड़ा अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ जब तक पूछा गया कि घर के अंदर जो आपका अविनाश के साथ लव एंगल बनाया जा रहा था या बन रहा था, क्या वो वाकई में रियल है, घर से बाहर निकलने के बाद अविनाश के साथ उनका रिश्ता क्या रहने वाला है, इस पर उन्होंने साफ जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर क्लियर कर दिया है कि दोस्ती के आगे काफी कुछ होने की संभावना है। उनसे ये भी क्लियर किया गया कि शफक नाज यानी कि उनकी बहन, छोटी बहन का रिश्ता अविनाश के साथ रह चुका है, इस तरीके की खबर है, और 6 महीने के लिए रहा था। तो उस पर भी फलक ने कहा उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन घर से निकलने के बाद उन्हें इस बारे में पता चला है। लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है, और अगर ऐसा हुआ भी होगा तब भी वो अविनाश को जज नहीं करेंगी। पलक पुरसवानी की भी बात वहां उठी कि पलक ने काफी कुछ अविनाश को लेकर कहा है, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन इस पर भी सीधे तौर पर फलक ने यही कहा उन्हें सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अविनाश उनके अच्छे दोस्त हैं और आगे उनका रिश्ता किस लेवल पे जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। और वो ये कहते हुए काफी शर्माती हुई दिखाई दी। तो ऐसा लगता है कि फलक और अविनाश का रिश्ता आगे भी बिग बॉस के घर के बाहर हो सकता है। डेफिनेटली दोनों कपल्स के रूप में इन फ्यूचर दिख सकते हैं। अब अविनाश कितने लॉयल रहेंगे इस रिलेशनशिप में ये नहीं कह सकते, क्योंकि भाई 3 लोगों को तो कर ही चुके हैं चीट, और जिसमें तीसरे मतलब जो पलक अभी लास्ट है और शफक का जो नाम आया वो उससे भी पहले का है। तो 4 फिलहाल इन पब्लिक जो है वो 4 नाम है, और 4 में से 3 तो ये कह चुके हैं चीटिंग की है अविनाश ने। तो अब आप समझ जाइए कि कैसा रिश्ता रहने वाला है। जाट के साथ फलक ने कहा कि वो उन्हें भाई मानती हैं और जाट भी उन्हें सिस्टर मानते हैं। उनके साथ उनका जो टर्म्स है वो बहुत ही अच्छा घर के अंदर। एल्विश को लेकर
फलक ने ये बोला है कि वो सोच के आए हैं कि उन्हें किस तरह का गेम खेलना है घर के अंदर, और वो उसी इमेज में स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वहीं अभिषेक ने उन्हें ब्रेसलेट दिया है और कहा है कि घर के अंदर अभिषेक से उनके टर्म्स काफी अच्छे हो गए थे बाद में, और बाहर भी शायद रहेंगे। जब शो खत्म होगा उसके बाद दोनों मुलाकात भी करेंगे, और उन्होंने उनको ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। तो ये था फलक नाज का इंटरव्यू, जिसमें फलक ने हर एक कंटेस्टेंट को लेकर अपनी एक राय रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसे टारगेट किया है, जिस पर कमेंट किया है और जिसको नेगेटिव और दोगली और ड्वेल फेस बताया है, वो है मनीषा रानी और पूजा भट्ट और मास्टरमाइंड भी। तो आपका क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि शो देखने वालों को भी एग्जैक्टली यही लगता होगा कि मनीषा वाकई में रियल है, बावजूद इसके कि उन्हें बार बार वीकेंड कबाब में टारगेट किया गया, सलमान खान ने उन्हें बैश किया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो मनीषा रानी एल्विश और अभिषेक के बाद काफी रियल खेल रही हैं। आपका क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द मोर अपडेट्स।